हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे महा मैराथन, जिसमें हम देखेंगे रोज 50 सीडीपी के क्वेश्चन, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी से संबंधित जो है 50 क्वेश्चन का जो है आपके लिए एमसीक्यू लेके आए हैं, जो आपका 20 दिनों तक चलेगा। ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप सी टेट या भी कोई स्टेट लेवल टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका 20 दिनों में 1000 क्वेश्चन का जो है रिवीजन करवाया जाएगा, जिसमें आपका जो है मैक्सिमम आपको इसी से प्रश्न पूछेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। ऑप्शन ए है आपका सामान्य बुद्धि, दूसरा है ऑप्शन बी है आपका प्रखर बुद्धि, सी है उत्कृष्ट बुद्धि, ऑप्शन डी है प्रतिभाशाली। ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सामान्य बुद्धि। यानी यदि किसी बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के बीच में है तो वह सामान्य बुद्धि वाला बच्चा कहलाएगा। आगे देखेंगे, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो ऑप्शन है आपका 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 वाले बच्चे के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है लागू किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, एक बच्चे की बुद्धिलब्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी है तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी है विकासीय विधि, ऑप्शन डी है सांख्यिकीय विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी विकासीय विधि। नेक्स्ट देखेंगे, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है स्थान संबंधी बुद्धि, ऑप्शन बी है भावात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन डी है भाषात्मक बुद्धि। क्वेश्चन कह रहा है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, यानी 7 बुद्धि का सिद्धांत दिया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा, यानी भावात्मक बुद्धि नहीं है। ये सभी जो है स्थान संबंधी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि जो है गार्डनर के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि होगी। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि होगी। ऑप्शन है आपका 125, ऑप्शन बी है आपका 80, ऑप्शन सी है आपका 120, ऑप्शन डी है आपका 100। तो इसका सही यदि किसी बच्चे का मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि 125 हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है आपका बी एन झा, ऑप्शन बी है आपका स्किनर, ऑप्शन सी है डेविस, ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी स्किनर। ये मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह जो है स्किनर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए है 3 वर्ष में, ऑप्शन बी है 4 वर्ष में, ऑप्शन सी है 5 वर्ष में, ऑप्शन डी है 6 वर्ष में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 5 वर्ष में। 5 वर्ष में जो है हिंदी अक्षरों को बालक जो है पहचानने लगते हैं। आगे देखेंगे, एलेकिया क्या है? सॉरी, ये जो है आपका एलेक्सिया होगा, एलेक्सिया। ये जो है आपका सॉरी ये जो है आपका एलेक्सिया होगा।
एलेक्सिया। एलेक्सिया होगा। ये जो है एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया जो है आपका पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है, सुनने की अक्षमता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन ए। यानी हम कहेंगे कि उसे एलेक्सिया है। नेक्स्ट है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन ए है आपका 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी है 11 से 15 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 150 दिन, ऑप्शन बी 280 दिन, ऑप्शन सी 390 दिन, ऑप्शन डी 460 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 280 दिन, यानी हम कह सकते हैं 9 माह, यानी हम कह सकते हैं कि 9 माह और 10 दिन जो है आपका समय लगता है। नेक्स्ट है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? यानी 3 वर्षीय पुत्र पर जो है अपना प्रयोग किया। ऑप्शन ए है आपका पेस्ट्रोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल, जेम्स सली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेस्ट्रोलॉजी ने। यानी पेस्ट्रोलॉजी ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर जो है प्रयोग किया। नेक्स्ट है आपका, बालक का विकास होता है सिर से पैर का बी सही आंसर। यानी बालक का विकास जो होता है वो पैर से सिर की ओर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में गलत कथन है। पहला देखेंगे, विशिष्ट से समान की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, या वर्तुलाकार गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विशिष्ट सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विशिष्ट से समान की ओर। यानी विशिष्ट से समान की ओर जो ये कथन गलत है। इसके अलावा जो आपका सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होता है, और वर्तुलाकार गति होती है। नेक्स्ट देखेंगे, गर्भधान काल की अवधि नहीं है। गर्भधान काल की अवधि नहीं है। ऑप्शन ए है आपका शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी शैशवावस्था। यानी गर्भधान काल की अवधि शैशवावस्था नहीं है। नेक्स्ट है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। पहला है आपका ऑप्शन ए, मन तथा शरीर का विकास। दूसरा है शरीर तथा हड्डियों का विकास। तीसरा है शरीर तथा हृदय का विकास। चौथा है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? तो इसका ऑप्शन है आपका पैर, सिर, धड़, सभी का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16 का बी, यानी सिर का। यानी गर्भ में सबसे पहले सिर का जो है निर्माण होता है। आगे देखेंगे, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो जन्म के समय
शिशु में जो है कितनी हड्डियां होती है? आपका ऑप्शन है 206, 230, 270, 320। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 270। यानी जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती है। नेक्स्ट देखेंगे, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है आपका 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 माह। यानी बालक अपनी माँ को पहचानना 3 माह में प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन ए 300 ग्राम, ऑप्शन बी 350 ग्राम, ऑप्शन सी है आपका 400 ग्राम, ऑप्शन डी है आपका 450 ग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 350 ग्राम। सही आंसर आपका हो जाएगा 350 ग्राम। यानी बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम रहता है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी शैशवावस्था और किशोरावस्था में। नेक्स्ट है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। इसका सही आंसर होगा आपका इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए, यानी 5 वर्ष में। यानी 5 वर्ष की अवस्था में जो है बालक मुख्य रंगों की पहचान करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है आपका, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शैशवावस्था में। यानी छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य शैशवावस्था में शुरू कर देता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? पहला है आपका प्रकाश, दूसरा माँ, तीसरा ध्वनि, चौथा भोजन। यानी कह रहा है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर, भोजन की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी प्रकाश। यानी बालक जो है सर्वप्रथम प्रकाश की तरफ आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। यानी कह रहा है कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शांत। यानी बालक बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। यानी बालक कुछ किसी चीज़, किसी वस्तु के बारे में अगर जानने का प्रयास कर रहा है तो उनकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है आपका 1930 में, 1887 में, 1879 में, 1590 में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 1930 में। यानी भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? पहला है रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असुरक्षा। नेक्स्ट है आपका, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। पर ऑप्शन ए है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ऑप्शन बी है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन सी है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन डी है स्व केंद्रित अवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। नेक्स्ट है,
विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता गूगल का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी हडलॉक का। यानी कह सकते हैं कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये जो है हडलॉक के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है आपका किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? यानी किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका ऑप्शन है आपका जॉन एंड सिम्पसन का है, गैसन का है, स्टेनली हॉल का है, ग्रीटफे का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्टेनली हॉल का। नेक्स्ट है किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, ई एल पील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जीन पियाजे। नेक्स्ट है मानसिक विकास का संबंध नहीं है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से, अवबोध की क्षमता से। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, इसका सही ऊंचाई से। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद, प्रौढ़ावस्था में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्रौढ़ावस्था में। नेक्स्ट है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी समायोजन की। नेक्स्ट है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है स्किनर का, स्टेनली हॉल का, ई एल किलपैट्रिक का, थॉर्नडाइक का। ये कथन जो है आपका किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी स्टेनली हॉल का। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन है आपका 4, 3, 2, 1। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है आपका एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। ऑप्शन है आपका 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन डी है कि किशोरावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पहला है परिवार का वातावरण, दूसरा है दूसरा है धारिक वात धारिक वातावरण, तीसरा है परिवार की सामाजिक स्थिति, चौथा है परिवार की आर्थिक स्थिति। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका परिवार का वातावरण, दूसरा है धार्मिक वातावरण, तीसरा है परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति, चौथा है परिवार की आर्थिक स्थिति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी धार्मिक वातावरण। नेक्स्ट है नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग ने,
एरिक्सन ने, फ्राइड ने, पावलोव ने। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, मैकडोगल ने, मेंडल ने, पावलोव ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मेंडल ने। नेक्स्ट है कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आसानी से चिढ़ने वाला। 18 वर्ष की आयु से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 12 वर्ष की आयु से। नेक्स्ट है पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने, फ्राइड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, इवान पावलोव ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कार्ल रोजर्स ने। नेक्स्ट है निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु अस्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है? तो पियाजे ने, फेस्टिंगर ने, एरिक्सन ने, बायलाक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पियाजे ने। पियाजे ने वस्तु अस्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है। नेक्स्ट है सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो पराहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन, वस्तु अस्थायित्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सजीवात्मक चिंतन यानी एनिमिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट है किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नॉम चॉम्स्की, E.C. टॉलमैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी नॉम चॉम्स्की। नेक्स्ट है फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था सुप्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लैंगिक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? ऑप्शन ए है अंकगणितीय, ऑप्शन बी है सदृश्यता या समानता, ऑप्शन सी है शाब्दिक तर्क, ऑप्शन डी है चित्रपूर्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी चित्रपूर्ति। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का सीधा प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी है व्यवहारात्मक, ऑप्शन सी है क्रांतिक अवस्था समूह, ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मनोविश्लेषणात्मक। नेक्स्ट है ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इनफ किसने लिखा? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इनफ पॉइंट किसने लिखी? तो प्रियर ने, सीन ने, डार्विन ने, स्टर्न ने। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी स्टर्न ने। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।